वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 9। हम लोग ऑलरेडी पार्ट 8 कर चुके हैं और जिसमें हमने आप लोगों को बहुत डिटेल से पढ़ा दिया है सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की। चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इट्स अ सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी पढ़ा दिए हैं। फिर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये बहुत ही कठोर संविधान है, अपरिवर्तनशील है, लिखित संविधान है, समाजवादी संविधान है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। फिर डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि वहाँ लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद है। फिर हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी पर आ गए थे कि वहाँ किसका वर्चस्व है, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पर कौन डोमिनेट करता है, तो इट्स डोमिनेटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी में वी हैड एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एज वेल एज द रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। फिर हम लोगों ने देखा था कि देर इज इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग डोमिनेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, देयर इज सेपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पार्टी, इट्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब हम लोग लास्ट 8 जो फीचर्स ऑफ द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 8 तक में हम लोग ये एग्जामिन किए थे। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आज को एक नया दूसरा फीचर हम लोग एग्जामिन करेंगे यहाँ पर। तो भी come to today let's see what we are going to examine unicameral legislature, नेशनल पीपल्स कांग्रेस की। वहाँ पर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है और वो मीनिंग कि लेजिस्लेचर का एक ही हाउस है। हर जगह आप देखते हैं क्या, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जैसे इंडिया में भी 2 हाउस है, तो दैट्स अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। और वो लेजिस्लेचर में 2 हाउस है, दोज टू बीइंग द लोकसभा एंड द राज्यसभा। कि यहाँ पर 2 हाउस है, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा इंडिया में। आप उसी तरह अगर आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है कि 2 हाउस है, दोज 2 हाउसेस बीइंग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड द सीनेट, कि वहाँ भी 2 हाउस है। फिर आप ब्रिटेन का भी पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी देर आर 2 हाउसेस, दोज 2 हाउसेस बीइंग हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कि इस तरह आप पाते हैं कि ज़्यादातर में आप क्या पाते हैं, देयर इज अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बट इन चाइना देयर इज अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कि जो लेजिस्लेचर उसका बस एक ही सदन है, देयर इज ओनली 1 हाउस एंड दैट 1 हाउस बीइंग द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। वो एक ही हाउस है और उसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो आप उसको हिंदी में कह सकते हैं एकात्मक विधान मंडल। कि वहाँ का जो विधान मंडल है वो क्या है, एकात्मक है, कि एक ही हाउस है। और वो हाउस का क्या नाम है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। उसको कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। हिंदी में कहिएगा तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस उसको कहते हैं। Now it represents ये हाउस क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इट represents the nation and consists of some 2,980 in 2018 deputies elected by the people। के वहाँ पर 3,000 का है कि 3,000 उसमें डेप्यूटीज, वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको हम लोग डेप्यूटीज कहते हैं। वो डेप्यूटीज कितने होंगे, 3,000। और अगर 2018 में देखिएगा तो वहाँ पर कितने थे, 2,980 डेप्यूटीज थे। तो it represents, they represent the nation and consist of 3,000 deputies elected by the people। they are elected by the people ही elect करके उनको भेजते हैं। इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन by the people and the people elect them and send them। now the constitution declares it to be the highest organ of state power। constitution क्या डिक्लेयर करता है, it's the highest organ of the state power। कि संविधान ने इसे राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग घोषित किया है। कि संविधान इसको राज्य के सर्वोच्च अंग घोषित किया है। इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इज द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर। स्टेट के जो पावर है, राज्य की जो शक्ति है, उसका सर्वोच्च अंग कौन है, सर्वोच्च अंग नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। ये संविधान कहता है, संविधान यही घोषित करता है कि सबसे हाईएस्ट ऑर्गन जो है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। उसको शॉर्ट में एनपीसी भी कहते हैं कि एनपीसी इज द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर। फिर इट इज द सोल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। कि यह देश का एकमात्र विधायी शक्ति है, एक ही शक्ति है वहाँ पर।
लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, एक ही है सोल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, एंड दैट इज द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस वही एक ही शक्ति है, एंड दैट इज द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। फिर है इट अलोन कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कौन ला सकता है? अकेले ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही अमेंड कर सकता है, संशोधन ला सकता है संविधान में, और किसी के पास ये पावर नहीं है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। बस नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास ही वो पावर दिया गया है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। It elects the president and the vice president of the republic. रिपब्लिक के जो है मैंने चाइना के द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वो सबको कौन इलेक्ट करता है, कौन निर्वाचित करता है, इलेक्ट करता है, चुनाव कौन करता है? तो इट्स इलेक्टेड बाय द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही गणतंत्र के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। ये सारा पास इसी में वेस्टेड है, इट्स वेस्टेड इन द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। Then it decides the choice of the premier, that is the prime minister, vice premier, state councillors, ministers, auditor general, and all other high-ranking officers of the state. तो ये वही decide करता है choice of all these. The premier, vice premier, state councillors, मंत्रियों, ऑडिटर जनरल और राज्य के अन्य सभी उच्च रैंकिंग अधिकारियों का चुनाव का फैसला यही नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही करता है। फिर नेशनल पीपल्स कांग्रेस का टेन्योर क्या है? द टेन्योर ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस और एनपीसी इज 5 years, वो 5 साल के लिए होता है। एक बार चुने गए वो 5 साल तक रहेंगे, एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर मिड टर्म डिसोल्यूशन, और वो मिड टर्म में वो डिसॉल्व भी नहीं हो सकता, देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर मिड टर्म डिसोल्यूशन। फिर सेशन कब होता है इसका एनपीसी का? द एनपीसी मीट्स एट लीस्ट वंस इन अ ईयर, एक बार मीट करता है ईयर में। इट्स सेशंस आर कन्वीन्ड बाय द स्टैंडिंग कमिटी, और स्टैंडिंग कमिटी ही उसको कन्वीन करता है, बुलाता है उसके सेशंस को। फिर उसको बहुत सारे पावर्स हैं, दे आर लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव के इट्स द ओनली लॉ मेकिंग बॉडी, कि वही उसको लॉ बनाने का सारा अधिकार किसके पास है? इट्स वेस्टेड विद द नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस को ही लॉ बनाने का है। इट हैज गॉट द पावर टू फॉर द एनफोर्समेंट एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बता भी चुके हैं कि संविधान में संशोधन लाना, उसको एनफोर्स करना, ये सारा पास किसके पास है? इट्स विद द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और जो भी अमेंडमेंट है, द अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज्ड बाय द स्टैंडिंग कमिटी और बाय 1/5 ऑफ द डेप्यूटीज। हाँ, तो स्टैंडिंग कमिटी उसको प्रपोज करेगा जब संशोधन लाना होता है, या 1/5 ऑफ द डेप्यूटीज प्रपोज करेगा। द प्रपोजल हैज टू बी पास बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द डेप्यूटीज, और जब प्रपोजल आएगा उसको 2/3 ऑफ द डेप्यूटीज ऑफ द एनपीसी जब उसको पास कर देगा तभी संशोधन आएगा। तो इस तरह का वहाँ का संशोधन का प्रक्रिया है। फिर इसको इलेक्टोरल फंक्शंस है, आपको बता चुके हैं कि ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ये प्रीमियर को इलेक्ट करते हैं, स्टेट काउंसिलर्स, मिनिस्टर्स, ऑडिटर जनरल, सब जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं सबको कौन चुनाव करता है, सबका इलेक्शन कौन करता है? इट्स इलेक्टेड बाय द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। फिर नेशनल पीपल्स कांग्रेस के पास और भी पावर्स है। इट हैज़ द पावर टू क्रिएट प्रोविंसेस, ऑटोनॉमस रीजन्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ये सारा पावर्स भी एनपीसी के पास है। Then it has got the power to make war and peace. War and peace करने का भी पास it's belong with the National People's Congress. तो इस तरह आप देखें कि वहाँ का जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है वो कैसा है? इट्स अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, की एक ही हाउस है, ये ध्यान में रखिएगा, एक ही हाउस है, वो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और उसके पास ये सारे पावर्स वेस्टेड है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे फिर प्रोसीड करेंगे और आगे कोई दूसरा फीचर एग्जामिन करेंगे। ओके, थैंक यू।